और इस वक्त की बड़ी खबर अहमदाबाद से आ रही है, जहां पर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में एक साथ एक बार में 38 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। 49 दोषी पाए गए हैं, जिनमें से 38 को फांसी की सजा दी जा रही है। इस सजा का ऐलान किया गया है। करीब 13 साल बाद इस केस में फैसला आया है। 26 जुलाई 2008 को गुजरात के अहमदाबाद में 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिससे पूरा शहर दहल चुका था और इसमें 56 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। 250 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे साथी सुनील सिंह मौजूद हैं। सुनील, बताएं इस पूरे केस के बारे में। और मुझे लगता है कि ये अभूतपूर्व भी है। इसके पहले एक साथ एक बार में इतने सारे लोगों को फांसी की सजा का ऐलान कभी नहीं हुआ। बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से फैसला आया है और कुल 49 जो दोषी पाए गए थे, उनमें से 38 लोगों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। तो बहुत बड़ी खबर और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला। और खास करके जो पीड़ित परिवार हैं, उनको कहीं ना कहीं अब इस बात का होगा कि उन्हें न्याय मिला है, क्योंकि जो धमाका हुआ था 26 जुलाई 2008 को, कुल 21 जगहों पर धमाके हुए थे। साइकिल पर टिफिन बॉक्स लटकाकर ये धमाके किए गए थे और उस दौरान 56 लोगों की मौत हुई थी और 260 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने जब जांच शुरू की, तब पता चला कि अहमदाबाद के ही एक शहर में वहां पर एक रूम जो है किराए पर लेकर पूरी साजिश रची गई थी। तो जो फांसी की सजा इनके ऐलान किया गया, उसमें जो अब तक जानकारी मिल रही है कि कुल 49 दोषियों में से एक आरोपी से 18 तक, जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल थे, जिन्होंने पूरी साजिश रची थी और साथ ही बम प्लांट किया था, उनमें से उनका नाम सामने आ रहा है। और बाकी जो 11 आरोपी हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस तरह की बात सामने उभर कर आई है। तो ये बड़ी बात है कि इतने बड़ी संख्या में एक साथ 38 दोषियों के खिलाफ को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है, जैसा कि सरकारी पक्ष ने मांग की थी। हालांकि अभी इनके पास दूसरे विकल्प हैं, ये इसे चुनौती दे सकते हैं, लेकिन अपने आप में फैसला बहुत बड़ा और बहुत ही ऐतिहासिक है और जो पीड़ित हैं उनके लिए राहत देने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, 49 दोषियों में से 38 को फांसी की सजा दी जा चुकी है। सुनील, एक और सवाल जो उठा है वो ये कि ये जो सजा है, अभी इनको तो हो गई, अभी कौन कौन से विकल्प इनके पास बचे हुए हैं? और ये भी बताएं कि ये केस कितने लंबे समय से चल रहा था? देखिए, साल 2008 का मामला है। 26 जुलाई 2008 को बम धमाके हुए थे और उसी के बाद सूरत शहर में भी धमाके करने की योजना थी, लेकिन सर्किट बराबर नहीं लग पाने के लिए और टाइमर गड़बड़ होने की वजह से धमाका हो गया था, वरना सूरत शहर भी इसी तरह से दहल जाता, जैसा कि अहमदाबाद को दहलाया था इंडियन मुजाहिदीन ने। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी थे, जिन्होंने पूरी साजिश रची थी। लगभग अगस्त महीने में ही, 1 महीने बाद ही लगभग सबकी गिरफ्तारी हुई थी। तो 77 कुल जो आरोपी थे, उनके खिलाफ मुकदमा चला था। उन 77 में एक जो है सरकारी गवाह बन गया था और एक की मौत हो गई है। तो जो अभी जो 8 फरवरी को जो फैसला सुनाया गया, लगभग 11 साल के बाद, ये सुनवाई के बाद, उसमें जो है कि कुल 49 लोगों को दोषी पाया गया और 28 लोगों को बरी कर दिया गया था। लेकिन अब जो 49 दोषी पाए गए थे, उसमें से 38 की आज सजा का ऐलान किया गया है, जिनको की फांसी की सजा सुनाई गई है और 12/11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अब जो जिन्हें भी सजा सुनाई गई है, हालांकि सभी अभी जेल के अंदर हैं, लेकिन इनके पास विकल्प है कि ये इस सजा को चुनौती दे सकते हैं। पहले तो हाई कोर्ट में जो है, जो इनकी फांसी की सजा हुई है, उसको उन्होंने वहां पर हाई कोर्ट की तरफ से स्थगित किया जाएगा, वहां सुनवाई चलेगी। उसके बाद भी अगर उनकी फांसी सजा बरकरार रहती है, तब ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो सत्र अदालत का फैसला है, अहमदाबाद की अदालत का फैसला है, और इसको फिलहाल हाईकोर्ट में जो उसके लिए जाया जाता है, डेथ कंफर्मेशन की जहाँ पे बात आती है कि फांसी की सजा जो होती है, उसके लिए हाईकोर्ट की पुष्टि होती है। तो वहां जाकर उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।